आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेज़ों की संख्या करीब 2 लाख थी, जबकि भारत में 30 करोड़ लोग रहते थे। फिर भी अंग्रेज़ों ने भारत पर कई दशकों तक राज किया। 2 लाख अंग्रेज़ों ने भारत के 30 करोड़ लोगों को कैसे अपना गुलाम बना लिया, आइए जानते हैं। इसका सबसे आसान जवाब ये है कि उस समय अधिकांश लोग आज़ादी चाहते ही नहीं थे। ये बात नहीं थी कि उन्हें अंग्रेज पसंद थे। असल में उस समय अधिकांश लोगों को आज़ादी का मतलब ही नहीं पता था। उस समय अधिकांश लोग गांवों और छोटे कस्बों में रहते थे। दिल्ली में कौन राज कर रहा है, इससे उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस समय असली ताकत जमींदारों और धार्मिक संगठनों के पास थी। आम लोगों को उन्हीं के इशारों पर चलना पड़ता था। सबसे ज़्यादा परेशानी उन छोटे राजाओं को हुई जिनका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लफड़ा था। किसी को अपनी गद्दी छीनने का डर था, तो कुछ अंग्रेजों से अलग कारणों से नाराज थे। जनता तभी जागती है जब उनके जीवन पर असर पड़ता है, जैसे टैक्स को बढ़ा दिया जाए या अकाल पड़ जाए या जबरन धार्मिक मामलों में दखल दिया जाए। अंग्रेजों को ये बात पता थी, इसलिए वे आम लोगों के जीवन को कम से कम छेड़ते थे। भारत एक राष्ट्र तो था, लेकिन इसके कई केंद्र थे। पूरब में किसी और की चलती थी तो पश्चिम में किसी और की। पूरब के विचार कुछ और थे तो पश्चिम के कुछ और। फिर महात्मा गांधी आए। उन्होंने लोगों को संगठित करना शुरू किया। शुरुआत उन्होंने छोटे आंदोलन से की, जैसे चंपारण में किसानों के लिए आंदोलन किया, खेड़ा में मजदूरों के लिए आंदोलन किया। इस तरह उन्होंने सैकड़ों आंदोलन को जन्म दिया। गांधी ने जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना शुरू कर दिया। गांधी जी का असली काम यही था। उन्होंने आम लोगों को राजनीति सिखाई, लोगों को एक राजनीतिक लक्ष्य के लिए संगठित किया। उन्होंने भारत के अलग अलग समूहों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा। उन्होंने दिखाया कि अगर भारत के सभी लोग एक हो जाएं, तो अंग्रेजों को भारत से जाना ही होगा और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा।